बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल 12.1, यानी जो हमने बेसिकली पिछले लेक्चर में कूलम लॉ को डिस्कस किया था उसकी आज एग्जांपल को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली हम अपने चैनल पे जो है वो हर सब्जेक्ट की डिफरेंट प्लेलिस्ट में वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि आप हमारे चैनल में विजिट करके मतलब कि मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसके अंदर आप हमारे पास बेसिकली जो क्लास 12 है उसके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप विजिट करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर चार्जेस को कवर किया था, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली कूलम लॉ को कवर किया था। तो बेसिकली आज कूलम लॉ की हम एग्जांपल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल की तरफ मूव किया तो हमारे पास एग्जांपल 1.1 की तरफ मूव किया जाए तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले एग्जांपल जब भी कोई होती है तो सबसे पहले हमने जो है उसकी स्टेटमेंट समझना होता है कि हमारे पास क्या चीज गिवन है और हमें क्या चीज फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड कि हमारे पास क्या चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल की स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो अगर एग्जांपल की स्टेटमेंट की तरफ आ जाए तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 3 चार्जेस, यानी हमारे पास 3 चार्ज हैं। ठीक है, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब Q1 की वैल्यू आ रही है -5 माइक्रोकूलम, यानी जो Q1 हमारे पास गिवन है वो -5 माइक्रोकूलम है। Q2 हमारे पास आ रहा है 10 माइक्रोकूलम एंड Q3 इज इक्वल टू -12 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये तीन वैल्यू हमारे पास इसकी गिवन है। आर प्लेस इन अ लाइन, ठीक है, उनको एक लाइन में प्लेस किया गया। ठीक है, जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है, जैसे लिखा हुआ है कि हैज शोन फिगर, जैसे कि इस फिगर में बनी हुई है। ठीक है, अब कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करनी है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस चीज पे, ऑन चार्ज Q2, यानी Q2 पे हमने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। हमें जो अदर 2 चार्जेस पे जो फोर्स लग रही है उनकी रिस्पेक्ट से हमें Q2 के ऊपर चार्ज फाइंड करना है। मीन कि हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो एक चार्ज आ रहा है Q1, एक चार्ज आ रहा है Q2, एक चार्ज आ रहा है Q3। तो इसका हमें चार्ज पता है, इसकी फोर्स पता है, इसकी फोर्स पता है। अब इनकी हेल्प से हमने Q2 के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वेरी इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस डायग्राम के मुताबिक कि हमारे पास बेसिकली हो रहा गया है। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस और प्लस एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इधर देखा है तो प्लस माइनस एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन देखा जाए तो अब Q2 Q3 के बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है, क्योंकि दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है, उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी। अब Q1 और Q के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर के है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स कम होगी। ठीक है, तो अगर मैं नेट फोर्स को डायरेक्ट लिखूं, यानी नेट फोर्स में टोटल फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है, मैंने कैलकुलेट करनी है ऑन Q2 पे अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूं यानी F ऑफ Q2, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा F23 माइनस F21। ठीक है, अब 23 माइनस 21 क्यों क्या है, क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है तो उनके दरमियान फोर्स भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो उसके दरमियान फोर्स मैंने F23 लिख दिया और F21 क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके दरमियान जो फोर्स लग रही है, मतलब इस पोर्शन में जो फोर्स लग रही है उसको मैं बोल रहा हूँ F21 और इस पोर्शन में जो फोर्स लग रही है उसको मैं बोल रहा हूँ F23। अब दोनों को सेपरेट करने से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, फोर्स 2 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई कि मैंने बेसिकली F23 को पहले क्यों लिखा, F21 को बाद में क्यों लिखा। ठीक है, अब उसके बाद बेसिकली आप लोगों ने ये तो बेसिकली क्वेश्चन आ गया जिससे हम जो है वो क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। उसके पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। ठीक है, तो इसको मैं साइड पे लिख लेता हूं, यानी मेरे पास जो नेट फोर्स का मामला यूज हो गया F इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F23 माइनस F21, ये आ जाएगा। अब फर्दर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, देखा जाए तो हमारे पास Q1 गिवन है जो कि हम -5 माइक्रोकूलम, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻12, सॉरी 10⁻⁻6। ठीक है, फिर Q2 की बात की जाए,
वो कितना है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन 10⁻⁻⁶। फिर फर्दर मूव किया तो Q3 में बस कितना गिवन है -12 माइक्रोकूलम, जो कहेगा -12 × 10⁻⁻⁶ कूलम। उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, नेट फोर्स मीन टोटल फोर्स ऑन Q2 मीन F ऑफ Q2 हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली डायग्राम की रिस्पेक्ट से जो हमारे पास फार्मूला बना था वो क्या बना था, फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो देखा F2 इज इक्वल टू F23 सब्ट्रैक्ट F21, ये आ गया था। आप सिंपल जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब F23 की वैल्यू क्या हो जाएगी K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ठीक है, माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इस वजह से मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब जो K की वैल्यू होगी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, K कांस्टेंट है, K की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ ठीक है, उसके बाद Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे, Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जैसे अगर मैं वैल्यू पुट करूं K की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अब Q2 पे कितना चार्ज था माइनस और उससे प्लस। ठीक है, तो माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बेसिकली क्या होता है दूसरे को अट्रैक्ट करें तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को इफेक्ट को। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे ना कि मतलब कि चार्ज को जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम यूज नहीं करते। जैसे इधर में Q2 की जगह मैं माइनस नहीं पुट करूंगा, Q2 की जगह प्लस नहीं पुट करूंगा, क्योंकि प्लस और माइनस शो कर रहे होते हैं कि उसमें बेसिकली नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, वो किस डायरेक्शन में है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे है वो बेसिकली डायरेक्शन को शो करें। तो बेसिकली जब मैं Q2 की वैल्यू लिखूंगा, जैसे Q2 की वैल्यू आ रही है +10 माइक्रोकूलम, तो मैं साइन को ही डालूंगा। ठीक है, मीन पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, इसलिए जब मैं Q3 की वैल्यू मैं Q3 की वैल्यू पुट करूंगा तो वो भी क्या पुट करूंगा 12 पुट करूंगा। ठीक है, यानी जो नेगेटिव साइन शो करे है खाली उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारे पास चार्ज आइदर पॉजिटिव है या आइदर नेगेटिव है, क्योंकि हमने बात की थी कि चार्ज की दो टाइप होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये चार्ज की मतलब के नेचर को शो कर रहा है कि आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हम क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब देखा जाए तो Q2 और 2 और 3 के दरमियान डिस्टेंस कितना था 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा और 9th में पढ़ा होगा कि जो सेंटीमीटर इज नॉट बेसिकली अ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट के मुताबिक सेंटीमीटर को हम यूज नहीं करते। एसआई यूनिट में कहा था कि लेंथ डिस्टेंस जो भी होगा, डिस्टेंस डायमीटर रेडियस, उन सब का जो यूनिट है वो क्या है स्पेसिफिक, जो हमने 7 बेस क्वांटिटी पढ़ी थी, जो 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी, वो क्या थे कि अगर सेंटीमीटर मिलीमीटर माइक्रोमीटर में कोई चीज होगी तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.04 स्क्वायर माइनस फिर K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁶, फिर Q2 की वैल्यू 10 × 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय, अब 6 सेंटीमीटर तो 0.06 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं वरना मैं कर देता। ठीक है, तो बेसिकली ये थी एग्जांपल 1.1। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हमने पहले एग्जांपल 1.1 को डिस्कस किया, सॉरी 12.1 को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जांपल 11.2 या जो बेसिकली इसकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है बेसिकली असाइनमेंट 11.1 उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।